ब्रिटेन के गुलाम व्यापारी कोल्स्टन की मूर्ति टूट गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मनु की मूर्ति का क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हम भारत के इस एपिसोड में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में लगी 17वीं शताब्दी के गुलाम व्यापारी एडवर्ड कोल्स्टन की मूर्ति ब्लैक लिव्स मैटर के आंदोलनकारियों ने स्तंभ से उखाड़कर उसे फेंक दिया या तोड़ दिया। अब इस विषय की चर्चा इंग्लैंड के समाज में है कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। जब दोस्तों ये बात सामने आई तो हमारा ध्यान भी भारत में लगी एक मनु की मूर्ति की ओर जाता है, जिसे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का निर्माता कहा जाता है, जिसे पितृसत्ता का प्रतीक माना जाता है। ये मूर्ति लगी है राजस्थान के हाईकोर्ट परिसर में। अब सवाल ये उठता है कि इस मूर्ति का क्या होना चाहिए। यदि भारत में भी समता समानता का आंदोलन यदि तेज होगा तो इस मूर्ति का क्या किया जाएगा। क्या इस मूर्ति को तोड़ दिया जाना चाहिए या नहीं तोड़ा जाना चाहिए, इसे मैं सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात बताने का एक प्रयास करूंगा। कोल्स्टन को लेकर ब्रिटिश समाज में मिले जुले भाव हैं। कोल्स्टन एक अपने समय का प्रसिद्ध व्यापारी था, प्रमुख व्यापारी था, और सबसे बड़ी बात वह गुलामों का व्यापारी था। कहा जाता है कि एक बार 80,000 अफ्रीकी लोगों को, कितने 80,000 अफ्रीकी लोगों को समुंदर के रास्ते अमेरिका बेचने के लिए जा रहा था। तभी विषम परिस्थितियों में लगभग एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि 16,000 अश्वेत लोगों की मृत्यु हो गई। इससे जाहिर है कि उस समय जो गोरे लोग हैं या जो श्वेत लोग हैं, उनकी नज़र में जो अश्वेत लोग हैं, या जिसे हम काला भी कह सकते हैं, काले कलर के लोग हैं, सांवले कलर के लोग हैं, एक वस्तु या सामान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे। इस वजह से ही काफ़ी समय से यह मांग उठ रही थी कि उस मूर्ति को हटा दिया जाना चाहिए। और यह दिलचस्प है कि ब्रिस्टल शहर की ज़्यादातर आबादी गोरे लोगों की है, श्वेत लोगों की है। और जब ब्लैक लिव्स मैटर का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले ज़्यादातर लोग गोरे लोग थे। और जिन युवाओं ने उस मूर्ति को तोड़ा, उस मूर्ति को तोड़ने के लिए जो युवाओं का नेतृत्व था, उसमें अधिकांश गोरे लोग ही थे, गोरे युवा ही थे। उनके नेतृत्व में ही उस मूर्ति को स्तंभ से उखाड़कर तोड़ दिया गया। इस वजह से भारतीय समाज में आज बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। क्या भारत में भी जब समता और समानता का आंदोलन होता है तो जो शोषणकर्ता जमात है, जिसे हम सवर्ण समाज कहते हैं, जब इस प्रकार के आंदोलन होते हैं तब क्या ये तबका बढ़ चढ़ कर सामने आता है? इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। कोल्स्टन की तरह मनु भी SC ST और महिलाओं के लिए घृणा का पात्र है। नाम जिस ग्रंथ से जुड़ा है उसका नाम है मनुस्मृति। कहा जाता है कि मनु ने उस ग्रंथ के माध्यम से SC ST OBC या महिलाओं के लिए बहुत ही क्रूरतम और कठोरतम प्रावधान किए थे। उस किताब में जाति और वर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए थे। यदि आप एक बार पढ़ेंगे या जानेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपकी रूह जो है या आपकी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे, आपका शरीर एक मिनट के लिए कांप जाएगा। चित्रकार सवी सावरकर को जब मनु की पेंटिंग बनाने को कहा गया तो समाज या व्यक्ति में जितनी भी घृणा होती है सभी को संचित करके वो जब पेंटिंग बनी, वह पेंटिंग बनी एक शैतान की। यह सुनकर आप हैरान होंगे। मनु का विरोध ये कोई नया विरोध नहीं है। युवा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक आंदोलन चलाया था कि जो अस्पृश्य कहे जाने वाले जो उस समय जो लोग थे, उन्हें सार्वजनिक कुएं तालाबों से पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। जब यह आंदोलन उन्होंने महाड़ तालाब के लिए चलाया कि इस महाड़ तालाब का पानी ही नहीं बल्कि हर सार्वजनिक कुएं तालाबों का पानी मनुष्यों को, हर मनुष्य को पीने का अधिकार होना चाहिए, जब उन्होंने यह आंदोलन चलाया तो 25 दिसंबर 1927 को
डॉक्टर बाबा साहेब ने अपने साथियों के साथ में मनुस्मृति का दहन किया था। तभी से अंबेडकरवादी हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। मनुस्मृति पर हजारों लेखकों ने अपने लेख लिखी हैं, काफ़ी वीडियो आपने देखे होंगे, इसलिए यहाँ पर औचित्य नहीं है कि उस विषय पर हम विस्तार पूर्वक बात करें। लेकिन फिर भी जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो लोग कुछ भी नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिससे अंदाज़ा लग सकता है कि मनु का विरोध या मनुस्मृति का विरोध इतना क्यों होता है। ब्राह्मणों को विश्व का निर्माता घोषित किया जाता है। दुनिया में जो कुछ भी है वह उसका है, वह दंडाधिकारी है, वह शिक्षक है, कोई भी उसे अशोभनीय और कड़े शब्द ना कहे। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। शूद्रों का दायित्व ब्राह्मणों की सेवा करना है, इसके अलावा वह जो कुछ भी करता है वह फलदायी नहीं है। और अंतिम और आखिरी उदाहरण यह है कि अगर शूद्र सक्षम है तो भी उसे धन संचय नहीं करना चाहिए। शूद्रों का संचित किया हुआ धन ब्राह्मणों को कष्ट देता है। इसलिए मनु के द्वारा बनाई गई व्यवस्था का विरोध आज भी होता है। 2018 में महाराष्ट्र की शीलाबाई पवार और कांताबाई रमेश अहिरे ने राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में जो मनु की मूर्ति लगी है उस पर कालिख पोता था। काफी विरोध किया था, ये मामला सुर्खियों में भी आया था। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मनु की स्मृति लगी रहे। यदि ऐसे लोग नहीं होते तो मनु की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में कैसे लगाई जा सकती थी। कुछ वकीलों ने सौंदर्यीकरण के नाम पे उस मूर्ति को अवैध तरीके से लगा दिया। भारतीय समाज में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि महिलाएं हो या शूद्र हो, उनकी स्थिति निचली हो, बद से बदतर हो और ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रहे। इसलिए वे लोग मनु की इतनी इज्जत करते हैं और मनु का महिमा मंडित करते हुए भी थकते नहीं हैं। कोल्स्टन के साथ भी ऐसा ही है, काफ़ी लोग उसके प्रशंसक हैं। अब कोई ये कह सकता है कि गुलामों का व्यापार करने वाला, मनुष्य को गुलाम समझने वाला कोई प्रशंसक कैसे हो सकता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ब्रिटेन के कई शहरों में उसके नाम से भवन बने हैं, उसके नाम से मूर्तियां लगी हैं। लेकिन इतिहास का चक्र ऐसा है कि ब्रिस्टल शहर में कोल्स्टन की मूर्ति को उन युवाओं ने तोड़ डाला, उखाड़ डाला जो गोरे लोग थे, जो श्वेत लोग थे, जो अश्वेतों के पक्ष में खड़े हुए उन लोगों ने, उन युवाओं ने इस ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि मनु की मूर्ति का क्या किया जाना चाहिए। मनु की मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट परिसर से हटा दिया जाना चाहिए। उसके लिए 4 तर्क दिए जाते हैं। वो 4 तर्क क्या हैं? हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट में मनु की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनु के बनाए विधान मनुस्मृति और भारतीय संविधान का कोई तालमेल नहीं है, बल्कि दोनों परस्पर विरोधी है। मनुस्मृति भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दर्ज प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के सिद्धांत का निषेध है। ये संविधान के अनुच्छेद 14, 18 सिविल राइट्स एक्ट और SC/ST अत्याचार निरोधक अधिनियम और ऐसे ही तमाम कानूनों के खिलाफ भी है। मिसाल के लिए, जिस कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है वह पैतृक संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकारों के कानून को कैसे लागू करेगी। नंबर 2, मनु का नाम ही घृणा और विद्वेष का प्रतीक है। उसकी मूर्ति समाज में कटुता बढ़ाती है। मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आधुनिक समाज या देश सीख सकता है। तीसरा तर्क, ये मूर्ति वहाँ की है ही नहीं, ये सार्वजनिक स्थान का अतिक्रमण है, क्योंकि इसे सरकार ने नहीं कुछ वकीलों ने लगा दिया है। ये बिल्डिंग का प्लान का हिस्सा न होने के कारण भी अवैध है। इस मूर्ति का भी उद्घाटन नहीं किया गया है। इस मूर्ति को हटाने के बारे में राजस्थान हाईकोर्ट को अपना फैसला फिर से दोहराना चाहिए। और आखिरी और
चौथा तर्क है, अगर मनु की मूर्ति का कोई धार्मिक महत्व है तो जो लोग इसे धार्मिक महत्व मानते हैं वे इसे ले जाकर किसी धर्म स्थल या मंदिर में लगा सकते हैं। इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोर्ट इस मूर्ति की सही जगह नहीं है, लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है कि जब ये मूर्ति हटाई जाएगी तो क्या इसे उसी तरह नष्ट किया जाए या पानी या कूड़ेदान में फेंक दिया जाए जैसा कोस्टन की मूर्ति के साथ हुआ है।